दोस्तों, मेरा नाम अरशद है और मैं हामिद भाई की दुकान पर नौकरी करता था। अक्सर मैं उनके घर दोपहर का खाना लेने जाया करता था। आज भी मैं हामिद भाई के घर खाना लेने पहुंचा। तभी अचानक बाथरूम की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने आगे बढ़कर बाथरूम की ओर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हामिद भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी पूरी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई थी और अकेले ही मस्ती में लगी थी। तभी अचानक भाभी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे बाथरूम के अंदर खींच लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं इस कहानी में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जोश भरी और रोमांचक है। इस कहानी का पूरा लुत्फ उठाने के लिए कृपया आखिरी तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों। मेरा नाम अरशद है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, जिसके मालिक मेरे चाचा के दोस्त हामिद भाई थे। मैं उन्हें हामिद भाई कहकर बुलाता था, हालांकि वह मेरे सगे रिश्तेदार नहीं थे। मेरे अब्बू की वजह से उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। मैं जब 13 साल का था, तभी से उनकी दुकान पर काम शुरू कर दिया था। इन सालों में मैंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया, जिसकी वजह से हामिद भाई मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मेहनत की वजह से मेरा शरीर भी मजबूत और तंदुरुस्त हो गया था। हामिद भाई की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनकी बीवी का नाम रुबीना था, जो देखने में बहुत खूबसूरत और दिल की अच्छी थी। उनकी उम्र करीब 33 से 34 साल की होगी, जबकि हामिद भाई 52 साल के थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी जो 11 साल की थी और एक बेटा जो 7 साल का था। मैं रोज उनके घर जाता था, कभी सामान पहुंचाने तो कभी दोपहर का खाना लेने। उनके घर में मेरा आना जाना एक घर के सदस्य की तरह था। मुझे कोई रोक टोक नहीं थी और मैं उनके लिए बाजार से जरूरत का सारा सामान लाता था। हर रोज की तरह मेरा रूटीन था कि मैं सुबह दुकान पर जाता, फिर दोपहर में हामिद भाई के घर से खाना लेकर वापस आता। जब मैंने वहां काम शुरू किया था, तब मैं काफी छोटा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हुआ यूं कि उस दिन मैं बाजार से कुछ सामान लेकर हामिद भाई के घर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर 2-3 बार हाथ मारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। क्योंकि मेरा उनके घर आना जाना पहले से था, इसलिए मैं बिना हिचक अंदर चला गया और दरवाजा वैसे ही बंद कर दिया। सामान लेकर मैं किचन की तरफ बढ़ा। अभी मैं किचन के पास ही पहुंचा था कि मुझे बाथरूम की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें ऐसी थीं कि मैं एकदम से ठिठक गया। उत्सुकता हुई तो मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रुबीना भाभी अंदर थी और वह दुनिया से बेखबर अपने में मशगूल थी। उनकी हालत देखकर मैं सन्न रह गया। ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा पूरा शरीर पत्थर सा हो गया और दिमाग में आग सी लग गई। पता नहीं मैं कितनी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन अचानक मेरे हाथ से सामान का थैला फर्श पर गिर पड़ा। थैले के गिरने की आवाज से रुबीना भाभी की तंद्रा टूटी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं घबराकर सामान समेटने लगा और जल्दी से किचन में चला गया। सामान रखकर मैं वहीं खद हो गया। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं सोच में डूबा था कि अब क्या होगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास आकर मैंने नजर उठाई तो रुबीना भाभी मेरे सामने थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं डर के मारे रो पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। भाभी, जो हुआ वह गलती से हुआ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। रुबीना भाभी ने ठंडे लहजे में कहा। अच्छा, गलती से हुआ। ठीक है। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और गिद्ध गिद्धाने लगा कि मुझे माफ कर दें। ये सब अनजाने में हो गया, लेकिन भाभी को कुछ और ही मंशा थी। वो शायद सोच रही थी कि मैं उनकी हालत देखकर मजा ले रहा हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तेरी मर्जी नहीं थी। ठीक है, माफी चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी शर्त भाभी? उन्होंने शैतानी अंदाज में कहा, जो अनमोल चीज तेरे पास है उसे मुझे दिखा। मैं एकदम पीछे हट गया और हाथ जोड़ ढक कर बोला, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर दें। ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन भाभी ने मेरी एक ना सुनी। वो बोली,
अगर माफी चाहिए तो मेरी बात मान, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैं डर के मारे थर-थर कांप रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं रोते हुए उनकी मिन्नतें करता रहा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार उन्होंने कहा, बस, मुझे देखना है कि तू कितना बड़ा मर्द है। दिखा दे, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगी। मैं समझ गया कि वह क्या चाहती थी। मेरे पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने सर झुका लिया और खुद को हालात के हवाले कर दिया। उसके बाद रुबीना भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं उनके पीछे पीछे एक गुलाम की तरह चल पड़ था। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और बोली, पहले कभी ऐसा किया है? मैंने डरते हुए कहा, नहीं भाभी, वो हंस-पत्नी। और बोली, कोई बात नहीं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। उस दिन के बाद मेरे लिए सब बदल गया। रुबीना भाभी मेरे साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं उनका कोई खिलौना हूँ। वो मुझसे 2 गुनी उम्र की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस ऐसी थी कि कोई नहीं कह सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। उनका गोरा रंग और हसीन चेहरा मुझे पागल कर रहा था। मैं उनकी हर बात मान रहा था। वो मुझे तारीफ करती। शाबाश अरशद, ऐसे ही मेरी बात सुनते रहो, जल्दी ही तू सब सीख जाएगा। उस वक्त मैं 7वें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ डच रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे दुकान पर देर हो गई थी। मैंने भाभी से कहा, मुझे अब जाना चाहिए। हामिद भाई पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ लग गई। भाभी ने फट से एक बहाना बना दिया। वो बोली, अगर हामिद पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब थी। मैंने तुझे दवा लाने भेजा था और खाना तैयार होने में भी वक्त लग गया। मैं खाना लेकर दुकान पर पहुंचा। हामिद भाई ग्राहकों में व्यस्त थे। मैंने उनके पूछने से पहले ही भाभी वाला बहाना सुना दिया। वह मान गए और खाना खाने लगे, लेकिन मेरे अंदर शर्मिंदगी की आग जल रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं उनके भरोसे को तोड़ रहा हूँ। फिर भी वो सारा माजरा मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया, रुबीना भाभी पहले से तैयार थी। वह और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा। वह मेरे पास आई और मुझे गले लगाते हुए बोली, कल तूने मुझे जो खुशी दी, उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। कुछ गलत मत सोच, तू जवान है। मैं भी अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ। अब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यह कहते हुए उन्होंने मेरी जेब में कुछ पैसे रख दिए। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वह बोली, बस एक दूसरे के बारे में सोचना है, किसी और ख्याल को दिमाग में मत लाना। समझा ना मैंने? हामी मेंद सर हिलाया, हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आगे बोली, तू शर्मिंदा मत हो, जो हमारे बीच हुआ वो हमारी जरूरत थी। हामिद, मेरी यह जरूरत पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तू परेशान ना हो। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रुबीना भाभी रोज मेरे आने से पहले तैयार रहती। हम वक्त गुजारते और फिर मैं खाना लेकर दुकान चला जाता। धीरे धीरे मुझे भी इसकी आदत पड़ गई। मैं हर वक्त सोचता कि कब दोपहर हो और मैं उनके घर जाऊं। एक दिन भाभी बोली, अरशद, ऐसे कब तक चलेगा? हमें ज्यादा वक्त चाहिए, कोई तरकीब निकाल। मैंने कहा, मैं कैसे वक्त निकालूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो बोली, ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया, वह बहुत खुश थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, एक तरकीब सूझी है। अगर तू 4 दिन दुकान संभाल ले और हमारे घर रह ले, तो मैं हामिद को उसके भाई के पास भेज सकती हूँ। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, हामिद का बड़ा भाई बीमार है। वो उसकी तुमारदारी के लिए जाना चाहता है, लेकिन दुकान और घर की वजह से जा नहीं पा रहा। अगर तू दुकान और घर संभाल ले, तो मैं उसे मना लूंगी। मुझे दुकान का सारा काम आता था और घर में रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने हाँ कर दी। भाभी बोली, ठीक है, मैं आज रात हामिद से बात करूंगी, लेकिन कल वो तुझसे पूछेगा, तो ऐसे जताना कि तुझे अभी पता चला। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन दुकान पर हामिद भाई ने मुझे बुलाया और बोले, अरशद, क्या तू मेरी गैर मौजूदगी में दुकान चला सकता है? मैंने कहा, हाँ भाई, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वह बोले, दुकान तो ठीक है, लेकिन घर पर भी किसी मर्द का होना जरूरी है। क्या तू 4 दिन हमारे घर रह सकता है? मैंने कहा, आप जो कहें, मैं तैयार हूँ। वो खुश हो गए। अगले दिन खाना लेने गया तो भाभी ने खुशखबरी दी कि हामिद भाई अपने भाई के पास जा रहे हैं। उस दिन दुकान पर हामिद भाई ने मुझे चाबियां दी।
और बोले, मैं भाई के पास जा रहा हूँ, वो बहुत बीमार है, 4 दिन बाद लौटूंगा, तू दुकान और घर संभाल ले, अपने घर वालों से बात कर ले। मैंने हाँ कहा और घर जाकर अम्मी से इजाजत ले ली। उस रात मैं भाभी के साथ बिताए पलों के बारे में सोचता रहा। नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं कुछ कपड़े लेकर दुकान पर रहा। शाम को दुकान बंद कर भाभी के घर पहुंचा। भाभी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। उनकी बेटी होमवर्क कर रही थी और बेटा खेल रहा था। मैंने दुकान का हिसाब दिया और पैसे भाभी को थमाए, फिर खाना खाया और उनके पास सोफे पर बैठ गया। भाभी बोली, इसे अपना घर समझो। उनकी बेटी मुझे बार बार देख रही थी। शायद उसे अजीब लग रहा था कि मैं रात को उनके घर रुक रहा हूँ। भाभी ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए और वह शांत हो गए। रात को भाभी का बेटा मेरी गोद में खेलते खेलते सो गया। भाभी उसे बेड पर लेटाने गई। फिर मुझे एक कमरा दिखाया और बोली, यह तेरा कमरा है, बाथरूम, तुझे पता है, यहाँ कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, सिवाय मेरे। वो मुस्कुराई और मैं भी हल्का सा हंसा। रात 11 बजे भाभी ने बच्चों को सुला दिया। मैं भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद कहाँ थी। मैं भाभी के बारे में सोच रहा था कि तभी दरवाजा खुला। भाभी आई और बोली, सो गया क्या? मैंने कहा, आपके बिना भला नींद आएगी? वो हंसी और मुझे अपने कमरे में ले गई। उस रात भाभी ने खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो मुझे बाहों में भरने ही वाली थी कि अचानक हामिद भाई आ गए। उन्हें पहले से शक था। उन्होंने हमें पकड़ लिया। हामिद भाई ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे जेल हो गई। उन्होंने भाभी को भी तलाक दे दिया। उनके बच्चों का घर उजाड़ गया और मेरा परिवार भी बिखर गया, क्योंकि मैं ही कमाने वाला था। दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि छोटी छोटी ख्वाहिशों के चक्कर में हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। गलत रास्ता हमें तबाह कर देता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।